भारत की सबसे बड़ी कंपनी वाला जो इंडेक्स है उसने लगभग आपको 6% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर में। वहीं जो इसका मिड कैप इंडेक्स है उसने लगभग 2% का रिटर्न दिया है। एंड जो स्मॉल कैप है ये तो लगभग आपको -11% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में। वहीं एक ऐसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है जिसने आपको पिछले एक साल के टाइम पीरियड में 15% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। इसके ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने आपको 20% तक रिटर्न दिया है पिछले एक साल के टाइम पीरियड में। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2026 के अंदर में ऐसे म्यूचुअल फंड एग्जिस्ट करते हैं जो मार्केट गिरते वक्त भी आपको रिटर्न बना के देते हैं, आपको पैसा बना के देते हैं और ये लंबे टाइम के अंदर में अच्छा वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड जब जब मार्केट गिरेगा फ्यूचर के अंदर में तब तब ये आपके पोर्टफोलियो को बचा के रखेंगे और आपको मार्केट से ज्यादा रिटर्न ला के देंगे। तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? आपको बात माननी पड़ेगी क्योंकि ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी आज के टाइम में एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड का नाम सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि ये मल्टी एसेट के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, मल्टीपल एसेट के अंदर, जैसे इक्विटी हो गया, गोल्ड हो गया, डेट हो गया, रियल एस्टेट हो गया। और ये कभी कभी आपके पैसे को इंटरनेशनल इक्विटी के अंदर भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि देखिए यही एक तरीका है जिससे आप मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपको मार्केट से ज्यादा पैसा बनाना है तो आपको मार्केट के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि ये म्यूचुअल फंड कैटेगरी यही काम करती है। जो उसके फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मान के चलते अगर इक्विटी मार्केट में गिरावट भी आ रही है तो आपके एलोकेशन को बढ़ा देंगे गोल्ड के अंदर में, सिल्वर के अंदर में, डेट के अंदर में। अब इसका फायदा ये होता है कि गोल्ड ने पिछले एक साल के अंदर में लगभग 70% का रिटर्न दिया है, सिल्वर ने लगभग 100% का रिटर्न दिया है। यही फायदा होता है जब गोल्ड और सिल्वर में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए बट आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि 2026 में ऐसे भी म्यूचुअल फंड है जो मार्केट गिरते वक्त भी आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दे चुके हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज 2026। इस पूरे सीरीज के अंदर हम अलग अलग कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना जो फ्यूचर के अंदर में अगर मार्केट नीचे भी गिरे तो आपके पोर्टफोलियो को भी बचा के रखे एंड आपको मार्केट के मुकाबले, बाकी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले बहुत ज्यादा रिटर्न ला के भी दे, तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। अब देखिए 2026 आने वाला है एंड 2026 के अंदर में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं जिसके वजह से मल्टी एसेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर इक्विटी मार्केट नीचे गिर रहा है, इक्विटी के सारे प्योर इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स नीचे गिर रहे हैं, उस टाइम पे लोग मल्टी एसेट के अंदर शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे होते हैं। तो एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर में कौन कौन से इवेंट्स पॉसिबल हैं। सबसे पहला इंटरेस्ट रेट का अनसर्टेनिटी। अब देखिए अभी के टाइम में ना इंटरेस्ट रेट को लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है कि रेट कट होगा कि नहीं होगा, या रेट अगर बढ़ा दिया गया 2026 के अंदर में तो मार्केट उससे भी नीचे गिरेगा। एंड रेट अगर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है अगर रेट को बढ़ाया जाएगा तो वहां पे जो गोल्ड का प्राइस है, सिल्वर का प्राइस है, वो बहुत ज्यादा भागने वाला है। उसके अंदर एक रैली आपको देखने को मिलती है जो कि आपको 2025 के अंदर साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो इसके वजह से भी मल्टी एसेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पे इक्विटी के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये बहुत बड़ा रीजन है जिसके वजह से मार्केट नीचे गिर रहा है। पूरा का पूरा 2025 केवल इसी की वजह से नीचे गिरा हुआ है और बहुत ही भारी गिरावट आपको देखने को मिली है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन ये बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं 2026 में होने के, और अगर टेंशन ऐसा कुछ होता है तो ध्यान रखिएगा मार्केट नीचे गिरेगा एंड मार्केट नीचे गिरेगा तो मल्टी एसेट का इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इक्विटी वैल्यूएशन का एक्सपेंसिव होना। अब देखिए स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप का वैल्यूएशन ज्यादा हो गया था। अब इसी वजह से स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर एक भारी गिरावट देखने को मिला है 2025 के अंदर में। अभी तक -11% का रिटर्न दिया है, मतलब पिछले एक साल में कोई भी रिटर्न नहीं है, उल्टा आपका 10% का लॉस हो चुका है। मिड कैप ने भी आपको केवल 1-2% का रिटर्न दिया है। तो जो गिरावट हुआ है ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन की वजह से हुआ है। तो ये भी चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि अगर 2026 के अंदर में वैल्यूएशन बढ़ता है, इसके वजह से मार्केट में एक गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। फिर से मल्टी एसेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो ये कुछ मेजर रीजंस थे जिसके वजह से मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगा 2026 के अंदर में। तो अब सवाल निकल के आ रहा है कि 2026 के लिए वो कौन से मल्टी एसेट के म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं जिस भी मल्टी एसेट के बारे में आपको बता रहा हूं इसके बारे में मैंने अच्छे से रिसर्च किया है, तब जाके मैं म्यूचुअल फंड्स को बता रहा हूं। तो अपने रिस्क और गोल के अकॉर्डिंग ही आपको इन म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। मेरी बात मान के या किसी और की बात मान के आंख बंद करके आपको किसी भी मल्टी एसेट के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है। तो लिस्ट के अंदर पहला मल्टी एसेट है क्वांट मल्टी एसेट फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 4000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। इस म्यूचुअल फंड के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको
18% का एनुअल रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में एक नंबर पे रैंक कर रहा है। 7 साल के टाइम पीरियड में 24% का एनुअल रिटर्न दिया है, एक नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के अंदर में 26% का एनुअल रिटर्न दिया है, एक नंबर पे रैंक कर रहा है। 3 साल के अंदर में 21% का दिया है, एक नंबर पे रैंक कर रहा है। 2 साल के अंदर में 23% का रिटर्न दिया है, 2 साल में 23% का रिटर्न, और अपने कैटेगरी के अंदर एक नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड इस साल के अंदर में लगभग आपको 13% के आसपास रिटर्न दिया है। अब देखिए इक्विटी में गिरावट हुई है, इस वजह से आपको ये रैंकिंग नीचे आती हुई दिख रही है, क्योंकि ये ज्यादा पैसा आपका इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा था 1 साल के टाइम पीरियड में। बट यहां पे देखिए लंबे टाइम से म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी के अंदर टॉप करता हुआ आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसके ईयरली रिटर्न को चेक करेंगे तो यहां पे देखिए 2016 के अंदर में इसने 13% का रिटर्न दिया है, 17 के अंदर में केवल 2% का, 18 के अंदर में 3% का, 19 से देखिए 19 से लगभग आपको 10% का रिटर्न दिया है 19 के अंदर में, 20 के अंदर में 27% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी में एक नंबर पे रैंक कर रहा है। 2021 के अंदर में 56% का रिटर्न दिया है, एक नंबर पे रैंक कर रहा है। 22 के अंदर में 15% का दिया है, 23 के अंदर में 23% का दिया है, 2024 में 27% का रिटर्न दिया है, एंड 2025 के अंदर में 15% का रिटर्न दिया है। मतलब एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि जब से क्वांट ने टेक ओवर किया है इस म्यूचुअल फंड के ऊपर, इस मल्टी एसेट के ऊपर, तब से इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। एक कंसिस्टेंट आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और जब जब मार्केट ऊपर गया है तब तब इस म्यूचुअल फंड ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। गिरते वक्त भी ये आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा के रखा हुआ है। क्वांट मल्टी एसेट के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो यहां पे देखिए इक्विटी के अंदर लगभग 60% आपका पैसा है, डेट के अंदर लगभग 6% है, कैश के अंदर 24% है, एंड डेरिवेटिव्स के अंदर लगभग 10.5% है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो लार्ज कैप के अंदर 43% है, मिड कैप के अंदर 7% एंड स्मॉल कैप के अंदर 1% है। ऑब्वियस सी बात है, अभी के टाइम में मार्केट में एक भारी गिरावट हो रही है, तो लार्ज कैप में ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया गया है। अगर हम नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो यहां पे देखिए लगभग 42 कंपनी है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 105% का है, टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज 82% का है, एंड टॉप 3 सेक्टर का वेटेज लगभग 34% का है। मतलब जो टॉप 10 कंपनीज है ना, इसमें आपके मैक्सिमम पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा है। क्वांट मल्टी एसेट के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए लगभग 11 के आसपास है। अब 11 के आसपास है तो एक बढ़िया स्टैंडर्ड डेविएशन माना जाता है, मतलब ज्यादा आपको वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपका पैसा अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट किया जा रहा है। शार्प रेशियो बहुत ही बढ़िया है, 1.24 का है। इसका मतलब आपको कैटेगरी के मुकाबले रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको दिखेगा ट्रेप्स 3 नवंबर 2025 डेपो 10। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ये ट्रेजरी बिल रीपर्चेज है। ट्रेप्स का मतलब हुआ ट्रेजरी बिल रीपर्चेज। अब देखिए म्यूचुअल फंड इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा पार्क करते हैं, जिससे इनको रिस्क बिल्कुल नहीं होता है, एंड ये जब चाहे तब वहां से पैसा निकाल सकते हैं। अब देखिए इसकी 10 दिन की मैच्योरिटी है, डेपो 10 का मतलब हुआ कि केवल 10 दिन की मैच्योरिटी है। इसके अंदर आपके 38% पैसों को इन्वेस्ट किया जा रहा है। एनसीए यानी कि नेट करेंट एसेट, इसके अंदर लगभग 18% है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 9% है। फ्यूचर देखिए रिलायंस का जो फ्यूचर्स है उसके अंदर लगभग 8% आपका पैसा है। निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ के अंदर लगभग 7% है, एंड एलएनटी के फ्यूचर्स के अंदर लगभग 6% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। मतलब यहां पे देखिए सिल्वर ईटीएफ भी होने वाला है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट डेट के अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। एंड दूसरा मल्टी एसेट फंड है आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, जिसका फंड साइज है लगभग 71,900 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। इस म्यूचुअल फंड की अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 17% का एनुअल रिटर्न दिया है, 7 साल में 19% का रिटर्न है, 5 साल में 22% का है, 3 साल में 20% का रिटर्न दिया है, 2 साल में लगभग 19% का है, एंड पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 16% के आसपास आपको इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड के ईयरली रिटर्न के बारे में बात करें, मतलब हर साल इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, तो आपको लगभग एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। 20 के अंदर में 10% का रिटर्न है, 21 के अंदर में 35% का है, 22 के अंदर में 17% का है, 23 के अंदर में 24% का रिटर्न दिया है, 24 के अंदर में 17% का रिटर्न है, एंड इस साल के अंदर में लगभग आपको 18% का रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ने केवल आपको 6% का रिटर्न दिया और मिड कैप स्मॉल कैप की हालत खराब है। वहीं अगर इसके हम पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 63% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, डेट के अंदर 6% है, कैश के अंदर देखिए 19% का वेटेज है, एंड डेरिवेटिव्स में 10% का है। अगर मार्केट कैप के वेटेज की बात करें, लार्ज कैप में 43% है, मिड कैप में 12% है, स्मॉल कैप में 5% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 290 होने वाले हैं, 290 कंपनीज के अंदर आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के वेटेज के बारे में बात करें तो 38% का वेटेज है, टॉप 5 स्टॉक्स का वेटेज 24% का है, टॉप 3 सेक्टर का वेटेज 35% का है। इस म्यूचुअल फंड के रिस्क मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन 6.7 का है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। इसका मतलब वोलेटिलिटी आपको ना के बराबर दिखने वाली है इस म्यूचुअल फंड के अंदर। शार्प रेशियो देखिए 1.7
0.79 का है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया देते आ रहा है पिछले कुछ सालों के टाइम पीरियड में। एंड वहीं अगर हम इस म्यूचुअल फंड के होल्डिंग के बारे में बात करें तो आपको सबसे ऊपर ट्रेप्स ही दिखने वाला है, जिसका लगभग 8% का वेटेज है, जो कि ट्रेजरी बिल रीपर्चेज होता है। म्यूचुअल फंड इसके अंदर पैसे को शॉर्ट टर्म के लिए पार्क कर रहे होते हैं। रिवर्स रेपो का लगभग 5% का वेटेज है। गोल्ड का लगभग 3% का वेटेज है। ये गोल्ड का फ्यूचर होने वाला है, दिसंबर 2025 फ्यूचर है, इसमें लगभग 3% का वेटेज है। आईसीसी बैंक के अंदर 3% का है, रिलायंस के अंदर 3% का है, एंड आईसीसी प्रूडेंशियल गोल्ड के ईटीएफ में भी ये म्यूचुअल फंड पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका लगभग 3% का वेटेज है। तो यहां तक इस म्यूचुअल फंड कैटेगरी को अच्छे से एनालाइज करने के बाद कि मल्टी एसेट होता क्या है, क्यों 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड, एंड मल्टी एसेट के अंदर वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें आपको 2026 के अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं। इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन पॉइंट्स को ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आप क्वांट मल्टी एसेट के अंदर जाना चाहते हैं तो आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल भी हो सकता है। बट अगर आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट की बात करें तो ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट म्यूचुअल फंड है। अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हैं और आप तलाश कर रहे हैं कैसे म्यूचुअल फंड की जो शॉर्ट टर्म के अंदर में कम वोलेटाइल रहे एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपके पोर्टफोलियो को भी बचा के रखे, आपका कम लॉस कराए एंड आपको रिटर्न भी देता रहे मार्केट गिरते वक्त, तो आप आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट की तरफ देख सकते हैं। बट क्वांट मल्टी एसेट में आप अगर रिस्की इन्वेस्टर नहीं है, एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, तो पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इन दोनों म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं तो आपका गोल कम से कम 5 साल के टाइम पीरियड का होना चाहिए। अगर 5 साल का गोल नहीं है तो आप इन दोनों म्यूचुअल फंड से दूर रहिएगा। तो आई होप आपको यहां तक जो भी चीजें मैंने आपको बताई है मल्टी एसेट के रिलेटेड, वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट चल रहा है, कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा। एंड ये भी बताना मत भूलिएगा कि आपका अभी के टाइम में वेटेज क्या है मल्टी एसेट कैटेगरी का आपके पोर्टफोलियो के अंदर। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपके लिए रेगुलर आती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।